है जो 18 वर्ष का मुख्यमंत्री रहा राज्य में और कहता है कि हम बहुत विकास किया सोशल सेक्टर में, विकास में, बिजली में। आज बिजली की क्या स्थिति है? बहुत महंगी बिजली है। दूसरे राज्यों में जो बिजली मिलती है उसके दुगना दाम पर यहाँ बिजली दे रहे हैं और बिजली आँख मिचौनी कर रही है और बिजली किसी एजेंसी के माध्यम से दे रहे हैं। एजेंसी क्या करती है कि जहाँ 5,000 का बिल है वहाँ 50,000 का बिल दे देती है, जिससे किसान करा रहे हैं। इसीलिए जीतन मांझी जब मुख्यमंत्री था तो कहा था कि 5 एकड़ ज़मीन रखने वाले किसानों को बिजली माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब है इनको डर है कि हम बिहार से नहीं जीतेंगे, इसीलिए ये फूलपुर से, क्योंकि ये जाति की राजनीति कर रहे हैं, ये समाज की राजनीति कर रहे हैं। हमको नहीं मालूम, लेकिन आप ही लोगों से मालूम हुआ है कि फूलपुर में एक पार्टिकुलर जात के, जिस जात से ही हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो जात की राजनीति करके फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि ये पार्लियामेंट में जा सके, नहीं तो बिहार से लड़ने का इनको दम नहीं है। जो 18 वर्ष मुख्यमंत्री बिहार का रहा वो 2 या 3 पार्लियामेंट सीट में क्यों सोचेगा? वो नालंदा से उनको लड़ना चाहिए था और तब इनको आटा दाल का भाव पता चल जाता। वो तो पहले मैंने कहा अपने ये में कि ये बनना चाहते थे कि हम बनेंगे, अब इसी नाम पर प्राइम मिनिस्टर का नॉमिनेशन लोग करेगा, लेकिन बेंगलुरु में इनको पता चल गया कि दिन में तारा इनको सूझने लगा तो पहले ही भाग के वहाँ से चले आए। अब फिर एक कह रहे हैं झूठ मूठ कि हम अभी मुंबई में जा रहे हैं, तो मुंबई में जाएंगे तो क्या होगा इसका हद से सबको पता है। किसी भी परिस्थिति में लगता है कि इनको संयोजक लोग नहीं बनावेंगे क्योंकि उस काबिल नहीं है। देश की राजनीति चलाना कोई मामूली बात नहीं। जब बिहार की राजनीति इनसे नहीं चली, चाहे हर फ्रंट पर जिसकी चर्चा मैंने किया, सामाजिक सेक्टर में, भूमि सुधार में, करप्शन में, विकास में तो यही काम हुआ है। गया में जानते हैं, गया में उल्टी गंगा बहाने के नाम पर, तर्पण के नाम पर 4100 करोड़ रुपया इन्होंने खर्च किया। नवादा को भी अगर तर्पण देंगे तो और खर्च होगा, 6000 करोड़ रुपया खर्चा होगा तर्पण के लिए। और वही जीतन मांझी मुख्यमंत्री था तो सोन से, इंद्रपुरी से 700 करोड़ रुपया में वो फल्गु में पानी लाता, बांध बांधता और वहाँ पर 25 फीट से 10 फीट तक पानी रहता, जिससे कि वहाँ हजारों जो बाहर के लोग टूरिस्ट होते हैं एंजॉय करते और वहाँ से नहर निकाल के मोकामा टाल में ले जाते। आज जो दक्षिणी बिहार सुखाड़ में है, आज सुखाड़ की स्थिति नहीं रहती। अंडरग्राउंड वाटर जो 20 फीट से 25 फीट 40 फीट तक चली गई है। हर एक चापाकल सब खराब हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। आज ये नौबत नहीं आती, लेकिन ये अपने भीम में इतना ज़्यादा फिजूल खर्ची किए, उसका कोई उपाय नहीं। तो ऐसे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बना रहना बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से बिहार की जनता से हम आह्वान करते हैं कि जल्द से जल्द इनसे निजात पाने का आप प्रयास करें, चाहे 24 का चुनाव हो चाहे 25 का। बोल रहे हैं कि लगातार हत्या का दौर चल रहा है बिहार में। क्यों बोलेंगे? कल्टी कंसाइंस ऑलवेज सस्पिशन, अंग्रेजी में कहावत है। जो खुद गलती अपने को समझता है तो बोलेगा क्या? बोलने का मुंह कहाँ है? हर तरह की बातें हो रही है और घटनाएं उसी के माध्यम से हो रही है जो इनके शागिर्द हैं। कैसे ही बोलेंगे? क्या इस चीज़ को आप स्पष्ट हो लीजिए। और आप पर हम छोड़ते हैं, प्रश्न हम करते हैं कि ये हम उनके साथ नहीं बल्कि पार्टी में थे, गठबंधन में थे, तो हम भाजपा के लिए जासूसी करते थे और हमको हटाने का कार्य इसलिए उन्होंने किया कि आप मेरे पार्टी में ज्वाइन करो। और ज्वाइन हम करते, विलय करते, तो वहाँ घर में रह करके तो और जासूसी कर सकते थे। है सही बात की नहीं? अगर हम ज़्यादा जासूसी करते थे तो हम लोग झूठ बात बोल रहे हैं, मनगढ़ंत बात बोल रहे हैं। जासूसी करना जीतन मांझी के कैरेक्टर में नहीं है। जीतन मांझी गरीब परिवार का है, एक मुसर भुइयाँ परिवार का है, ईमानदारी से रहना चाहता है, सच्चाई से रहना चाहता है। हमने तो कसम खाया था क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री अपना बचाव के लिए बनाया था, लेकिन बनाया था, हम तो लायक थे। हम माँ का कसम खाया था कि नीतीश जी आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब 4 विधायक के साथ
और एक एमएलसी के साथ लास्ट मिलने गए तो 35 मिनट उन्होंने भाषण दिया और कहा कि आप मेरे साथ विलय कर दीजिए। हमने कहा विलय नहीं करेंगे। तब कहीं कि बाहर जाओ, दो बार कहीं बाहर जाओ, तब हम समझे कि मेरा कसम खत्म हो गया। अच्छा, अब तब एनडीए हम में क्या आपका कुछ बात हुई है आगे? नहीं, कोई एनडीए में बात नहीं है, बिना शर्त भी हम वहाँ पर हैं। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को और अमित शाह जी को कि सबसे पहला हमको बेइज्जत करके हटाया गया। हमारे बेटा संतोष कुमार सुमन को, जो माइनर इरिगेशन का मिनिस्टर था, उस जो कर रहा था दक्षिण बिहार में माइनर इरिगेशन की बड़ी संभावनाएं थी, बहुत सा काम आज हुआ है और काम होता। उनको पता चल गया कि दक्षिण बिहार में गया में तो ऐसे ही शून्य पर आउट हैं। जनता दल यूनाइटेड गया में शून्य पर आउट हैं। जीतन मांझी का पार्टी 3 गो जीता हुआ है और 3 ठो राजद जीता हुआ है और 4 ठो भाजपा जीता हुआ है। 10 सीट में वो नील हैं। लोग ने बतलाया कि आप ऐसा विभाग दे दिया है कि ऐसा काम कर रहा है वो 7-8 कंस्टिट्यूंसी में कि वो तो सब जगह जीत जाएगा, आप तो और नील हो जाइएगा, बड़का जीरो हो जाइएगा। तब उन्होंने हमसे माइनर इरिगेशन का बोलिए ना। कोई मांग नहीं किया है। यही तो हम कह रहे थे कि हम नरेंद्र मोदी जी को और ये अमित शाह जी को धन्यवाद देते हैं कि आपने देखा कि जब एनडीए की बैठक हो रही थी दिल्ली में 18 तारीख को, तो जब हम 18 तारीख को वहाँ पर थे तो प्रधानमंत्री के स्वागत में 5 आदमियों को चुना गया। ये मेरा सौभाग्य था कि 5 आदमियों में सबसे पहले नड्डा साहब जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसके बाद जीतन मांझी, तीसरा में थे वहाँ का महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हाँ सर ये शिंदे साहब, और चौथा में थे मद्रास वाले स्वामी जी, और 5वां में एक और आदमी जिनका नाम नहीं जानते। 5 आदमी रिसीव करने के लिए गए थे। ये सौभाग्य नीतीश कुमार के ये में नहीं मिला, एक चीज़। और दूसरी बात, जब डिनर की बात आई तो डिनर में टेबल नंबर 1 था जिसमें प्रधानमंत्री और वही शिंदे, जीतन मांझी, सुप्रिया पटेल और स्वामी जी तमिलनाडु में, यही 4 आदमी एक टेबल पर खाना खा रहे थे। तो इससे गौरव की बात तो हो ही नहीं सकती। सीट मिले न मिले अलग बात है। जीतन मांझी प्रतिष्ठा का भूखा हुआ है और प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने हमको इतना भरपूर देने का काम किया। हमारी पुरानी बात याद आ गई, जब 2015 में हम जहाँ भी जाते थे नरेंद्र मोदी जी हमारा नाम लेते थे और लोगों को भान हो गया था कि 2015 में अगर 10 सीट भी जीतन मांझी जीत के आता है तो बिहार का मुख्यमंत्री जीतन मांझी बनेगा। इसके चलते कुछ लोगों ने सबोटेज किया, 21 सीट मिला, हम 1 सीट जीते थे। तो मेरा कहने का मतलब हमको पुरानी बात याद आ गई और हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी को और अमित शाह जी को कि जो हमको भूले नहीं और हमको प्रतिष्ठा दी।